ओम शांति। आज 18 अप्रैल 2026 मीठे बाबा की मधुर साकार वाणी। तो आज मीठी मीठी बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। तो हम एक एक छोटी छोटी बात का अर्थ समझते हैं। तुम बाप यानी कि शिव बाबा द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हैं। सम्मुख कहाँ? शिव कहाँ है? तो शिव है हमारा जो टॉप, जो बुद्धि के अंदर जो साइलेंस है, जो परम शांति, जहाँ पे सारे रस हैं। और उसी रस के नीचे, जो उल्टे झाड़ के नीचे जो डॉट 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 है, बिंदी बिंदी, वो सब बच्चे अंदर ही उनके सामने हैं, बिल्कुल नीचे वो पढ़ रहे हैं। तुम्हें सतयुगी बादशाही के लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। तो सतयुगी बादशाही जो बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, वो ही फिर बच्चे पढ़कर, जैसे जो प्रिंस है, छोटे छोटे जो प्रिंस होते हैं, फिर वो राजकुमार से राजा बनते हैं, फिर पढ़कर लायक बनते हैं बादशाही, सतयुगी बादशाही। तो जो हम बादशाही तो राजा होता है ना, बादशाह, तो बादशाह सतयुगी राजाई लेने के लायक बन रहे हैं। कहाँ? उसी शिव निराकार के जो डॉट डॉट हैं, उनसे हम पढ़ते हैं। तो शिव के द्वारा जो ज्ञान है, वही हम प्राप्त कर रहे हैं। तो पावन जरूर बनना है। पावन जो शिव के नीचे जो झाड़ में बच्चे पढ़ रहे हैं, वही बच्चे अंदर जो बच्चे हैं पावन है, जो किसी का रोल कैरेक्टर कुछ नहीं देखते, किसी के शरीर, ड्रामा, मन, उनके कुछ भी है उसको नहीं देखते। उनके जो पीछे अदृश्य जो शक्ति है, आत्मा, तो उसी को अपनी दर्पण अर्थात तीसरी आंख से अगले को भी दर्पण से ही देखते हैं। प्रश्न है आज का, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो कि जो निराकार शिव है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका व्यवसाय? उत्तर है, जानते हो कि हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। अर्थात हमारा जो बाप है, यानी कि जो अब यहाँ पे हमको शिक्षा देते हैं ब्रह्मा बाबा, तो ये जो मन है, तो ये बाप क्या करते हैं, हमको वर्षा देते हैं। तो इसके अंदर बाप शुरू से ही हमको स्थापना करेंगे। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो इसको समझते हैं कि जैसे ही हम ब्रह्मा बाप का बीज डालते हैं सतो प्रधानता का, तो ये जो हमारे अपने सूक्ष्म मन है, उससे हम परे होते हैं। तो और सेकंड है बाप टीचर, अर्थात ज्ञान लेते लेते, और सतगुरु अर्थात सत्य निराकार परमात्मा से हमारा मिलन हो जाता है, और गुरु को बीच बीच में तोड़ते हैं। सत्य अर्थात निराकार, गु अर्थात अंधेरा, और रू अर्थात प्रकाश। तो सत्य जो है, तो अंधेरा टूटा और फिर प्रकाश की दुनिया में हम लौट जाते हैं। तो हमें वापस जो उजारा हो जाता है, सूजरा हो जाता है, तो निराकार परमात्मा से हमारा मिलन हो जाता है, और फिर बुद्धि के अंदर श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने, फिर पुरानी दुनिया जो होती है, जो पहले की, वो नीचे गिर जाती है। लिमिटेड बंधन जो है हद के, वो ताले टूटते हैं। और हमने देखा है श्री कृष्ण लीला में ताले टूट जाते हैं अपने आप ही, लिमिटेड बंधन के। तो ये जो वासुदेव अर्थात जो देव यहाँ पे वास करते हैं, और देव की अर्थात देव कुल की जो आत्मा है, तो फिर उसने जन्म दिया ना, जो देव कुल की आत्मा सीट पर सेट हुई, जो देवता जहाँ वास करते हैं वो वासुदेव, फिर श्री कृष्ण जन्मे उसी निराकार सत्य से, डायमंड जो शिव है उससे, फिर उसके बाद में उसको लेके जाते हैं नदी से पार। तो 5 विकार के जो नाग हैं, वो भी उनको ऐसे प्रणाम करते हैं उस नदी में, जैसे लेके जाते हैं वासुदेव। तब तो हम उस पुरानी जो हमारी दुनिया है उसको नया बनाते हैं श्री कृष्ण के जन्म के बाद में, सतयुगी गेट खुलने के बाद में। तो एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करो, है ना। आदि अर्थात डायमंड, जो स्टार्ट में मैं एक डायमंड थी, और सनातन अर्थात 5000 से मैं धीरे धीरे अपने आप को शरीर समझते समझते
नीचे आ गई, लेकिन थी मैं प्रेजेंट हर जन्म में। तो न्यारी थी, लेकिन लेयर चढ़ गई अहंकार की, उसके अंदर रोल रोल में आते आते फिर मैं वापस धर्म अर्थात वापस मैं टॉप पे आ जाऊंगी। तो टॉप अर्थात फिर हम साइलेंस पे आने के बाद में और शून्य में अपनी चेतना लौट गई। तो धर्म अर्थात लक्ष्मी नारायण का जो अनुशासन है, जो पूरा है, वो यहाँ पे बुद्धि के अंदर सोल जो पावरफुल है, यहीं पे वो सारा अनुशासन बना रही है। अब वो एक है, एक ही सोल सारे जो है अनुशासन करेगी, सारे कर्म एक ही सोल करेगी। इस जो ये भौतिक जगत है इससे अलग होके जो भी यहाँ पे बनाने हैं, तो कर्म का खाता बन रहा है। शरीर अब कुछ भी करे, मान वचन वाणी कर्म कुछ भी हो, लेकिन अब यहाँ से कर्म का खाता बनता है शून्य में सनातन धर्म की स्थापना करने। तो बाप अभी हम बच्चे मनुष्य से देवता बनाते। मनुष्य अर्थात मन के वश, जिनका जो पुराना लिमिटेड माइंड का बंधन अभी टूटा नहीं है, वो है मनुष्य मन के वश देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। वो पुराना मन जब पड़ जाएगा और जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा, स्वयंवर हुआ, श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसके बाद में पढ़ाई खत्म। उसके बाद में प्रायलोप हो जाता है ज्ञान। जब अंदर का विनाश हो गया तो ज्ञान भी प्रायलोप हो जाता है। तो ये ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जान सकता है। ये ऑक्यूपेशन जो है, कौन सा ऑक्यूपेशन? डिटैच होने का। ऑक्यूपेशन क्या है इस दुनिया में? जो ऑक्यूपेशन है, तो ये दुनिया तो एक व्यवसायिक जो दिख रहा है भौतिक जगत, इन चरम चक्षु से, कलयुगी आंखों से, ये तो उठना, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, इसी के अंदर हम हमारा पूरा जीवन व्यापन करते थे। पर यहाँ पे टॉप का ऑक्यूपेशन है कि मैं सोल हूँ, रोल नहीं, और न ही मैं किसी का रोल देखती हूँ। अब यहाँ पे रोल होके हम क्या कह रहे हैं? ये बीके है, ये बहन है, ये भाई, हाँ ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी। लेकिन सोल को तो न भाई दिखता है, न बहन है, न आप वाइट कपड़े किसने क्या पहन रखा, सोल को क्या पता। सोल तो एक मासूम है, जैसे छोटे बच्चे को किसी की गोद में दे तो जन्मते, उसको थोड़ी पता है। तो सोल को पता नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा जो सेंटर है मूल, वो बुद्धि के अंदर है, कहीं भी धरती पे सेंटर नहीं है। क्योंकि दो आंखों से दिखने वाला सेंटर थोड़ी होता है, चरम चक्षु, थर्ड आई से जैसे ही हम सतयुग में जाएंगे, हमारी बुद्धि का जो ये चक्षु खुलेगा तो हम सतयुगी बुद्धि हो जाती है। जैसे हम आंख बंद के भगवान को याद करते हैं, आंख बंद करके, तो इसका मतलब भीतर ही है ना शांति। आंख बंद के याद करना माना सुख भीतर है, शांति भीतर है, प्रेम भीतर है। अब तीसरी आंख कहीं ना कहीं है, वो है हमारी असली आंख। उसी के लिए तो हम सोचते हैं हे भगवान शांति देना। तो शांति तो जब मिले, जब सूक्ष्म मन के अंदर वृत्तियां हैं वो भस्म हो जाए, आसुरी हमारा जो था पुराना वो भस्म हो जाएगा। उसके बाद में देवताई बुद्धि में हमारा ये है ना, फिर सोने का बर्तन हो जाएगा इसके अंदर। फिर कहते हैं ना, सोने के बर्तन में शेरनी का दूध ठहरता है। अर्थात सोना अर्थात स्वर्णिम बुद्धि। सोना का कहने का मतलब स्वर्णिम बुद्धि। स्वर्णिम बुद्धि के अंदर ज्ञान रहता है। क्यों? क्योंकि डायमंड जो शांति धाम है, उसी से ये सूक्ष्म वतन में ज्ञान आ रहा है। इसे कहते हैं सूक्ष्म वतन। गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ जब तक है, जब तक हम अभी मन बुद्धि संस्कार हमारे मर्ज नहीं हुए हैं तब तक। उसके बाद में जब हमारा बुद्धि के अंदर श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है, तो हमारा कहने का मतलब है आंकड़ों से परे, पांच तत्वों से परे। अब जैसे बुद्धि के लिए पांच तत्वों से परे, जब हमारा सूक्ष्म वतन से परे टॉप पर हम उसमें पहुंच जाते हैं। कहाँ? मूल शांति धाम जो शिव बाबा है। तो उसके बाद में वहाँ पे आंकड़े की दुनिया ही नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो कोई भी नहीं है, परम ब्रह्म लोक है वो। तो वहाँ पे आंकड़े नहीं, वार नहीं, तिथि नहीं, मैं नहीं, क्यों क्या किंतु परंतु, एक पांच तत्व की दुनिया नहीं वहाँ पे। तो आकाश तत्व से परे तो क्या है? परम साइलेंस है ही ओम। अब मैं तो शांत हूँ, जब भी तो वहाँ गई। कौन जाता है? शांत होने के बाद में जब सत्युगी बुद्धि का ताला खुलेगा, ताला खुलने के बाद में ही वहाँ जाते हैं। तो फिर ओम शांति का भी कोई उसके लिए अर्थ नहीं है, क्योंकि करता है, करता है। तो आत्मा अलग है, तो अब कर्म ही नहीं है, तो अब बोलना क्या है मुख से? उसका अब मुख नहीं बल्कि जपा जाप
बुद्धि में अंतर शांति धाम ऐसे हमेशा चलता है, बुद्धि में लाइट 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 है, अब वो उससे परे है। तो ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया जाता है। ओम माना मैं आत्मा हूँ, है ना, हूँ ना, तो आत्मा तो है अलग है। और मेरा ये शरीर भी कह देते हैं कि मेरी यह आत्मा है ना, ऐसे भी कहते मेरी ये आत्मा है, लेकिन आत्मा किसी की भी नहीं है, आत्मा तो है ही अलग। और मैं आत्मा हूँ तो ये सब मेरे ही जैसे हैं, ऐसा नहीं है मैं आत्मा हूँ तो आप भी आत्मा है, नहीं, आत्माएं बहुत नहीं होती है, आत्मा एक होती है। लेकिन हम जब तक मनुष्य अपने नीचे के तलों की ऊर्जा में है तब तक हम समझते हैं आत्माएं नहीं, आत्मा एक है, मैं हूँ जैसे ही आप हैं, सब एक जैसे ही हैं। तो जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे, वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर, है ना, तो वे कहते हैं मेरा शरीर। अभी आत्मा जानती मैं अविनाशी हूँ। अब आत्मा तो बिल्कुल अलग है, अविनाशी है, न उसका विनाश होता है, न जन्म है न मरण है, तो मैं अविनाशी हूँ। आत्मा शरीर कुछ कर न सके, तो शरीर तो है, कहते हैं मेरे आत्मा तो तकलीफ नहीं देना, तो आत्मा को शरीर है जब भी तो वो होगी अलग। अब अलग आत्मा होगी, अलग शरीर होगा, तो मोना का जो शरीर लिया तभी तो ये डिटैच होने की पावर मिली, शरीर तो चाहिए ना, इसीलिए। तो मेरी आत्मा पाप आत्मा है, वह आत्मा पुण्य आत्मा है। तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी, है ना। आत्मा न पाप करती है न पुण्य करता है। शरीर जो नीचे की हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, तो ये शरीर से ही पुण्य, पुराने मन से ही पाप और पुण्य हम समझते हैं, रोल है जब तक। लेकिन जब हम रोल से परे सोल हो गए तो डायमंड है, तो अब हमारा पुण्य और पाप का खाता परे है, क्योंकि अब शरीर ही नहीं हूँ मैं, न मन हूँ, न मैं पुराना बुद्धि हूँ, न मैं पुराना वो कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि सब चेंज हो चुके हैं, सारे बॉक्स चेंज हो चुके हैं। मन बुद्धि संस्कार, मन की जो पुरानी वृत्तियाँ थी असुर की, वो जल गई है, तो देवताई मन हो गया है, वृत्ति चेंज हो गई। सुसंस्कार, तो वृत्तियाँ चेंज हो जाती है। और बुद्धि कौन होगी, छोटी बुद्धि थी, अब बड़ी बुद्धि, विशाल बुद्धि हो गई है। और ये मन बुद्धि और संस्कार कैसे हो गए हैं, सतयुगी वर्ग ना, सुवर्ग, वर्ग चेंज हो गया है उसका, जो संस्कारों का। तो अब यहाँ पे जैसे, क्योंकि पुराने जो संस्कार होते हैं वो मर्ज हो गए पिछले जन्मों के, और नए बन रहे हैं सतयुगी संस्कार, तो ये बैकग्राउंड पूरा चेंज हो गया। बैकग्राउंड चेंज होने के बाद में सब आप सोल हैं मेरे जैसी एक की। तो सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी आत्मा, सतयुग में ऐसी थी। तो यह एक मिसाल होता है, क्योंकि फिर आत्मा जब उस स्टेज पे अलग हो जाती है, फिर उसको ये मतलब नहीं है सोना है क्या है, क्योंकि आत्मा अलग है। जैसे हम देखते हैं एक हवाई जहाज से कि ये छोटी छोटी लगती है दुनिया ना, ऐसे ही मैं आत्मा जब यहाँ हूँ तो ये दुनिया मुझे ऐसे लगती है छोटी छोटी है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं कहाँ की हूँ, उस ऊपर तीसरी मंजिल जाते हैं मूल वतन में, ब्रह्मलोक में। तो अब मेरा इस दुनिया में बस अपना जो चल रहा है वो चल रहा है, बल्कि वो तो ड्रामा अनुसार चल रहा है। अभी ड्रामा मैं नहीं हूँ, ड्रामा से परे हूँ। तो मन बुद्धि संस्कार ड्रामा अनुसार हैं, और जो कर्म सबके जो भी हो रहे हैं ड्रामा अनुसार हो रहे हैं, मैं उनसे अलग हूँ पूरे ड्रामा से ही। तो श्रीमत मिलती है, दुनिया वाले ये नहीं जानते कि तुमको क्या श्रीमत मिलती है, कि हमको जो श्रीमत है वो है सोल को देखना, किसी के भी रोल को और नहीं देखना, यही शिव बाबा की श्रीमत है। बाल युवा वृद्ध हर चीज़ें नए से पुरानी होती है। तो दुनिया भी पहले गोल्डन एज, फिर सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान, फिर आयरन, ऐसे ही हमारे अहंकार की लेयर जमती जाती है। चित्त है सूक्ष्म, उसी के अंदर हमारी लेयर जमती जाती है। तो हम जो गीता में लिखा है ना, भगवान वाच श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता अर्थात श्री कृष्ण के ऊपर भी एक श्री है, शिव, उसे कहते हैं श्री। तो शिव डायमंड जब निराकार बुद्धि में आता है, फिर सेकंड में आता है कृष्ण। श्री अर्थात डायमंड, कृष्ण अर्थात जो शरीर दिखाते हैं कृष्ण का, जो ऐसे ये देख रहे हैं आप। तो डायमंड आया पहले, ये है डायमंड, तो ये मेरी उंगली के ऊपर डायमंड पहले बुद्धि में आया डायमंड, फिर उसके बाद में
ऊपर शक्ति श्री कृष्ण ऐसे करते, उसके बाद में श्री कृष्ण, तो श्रीमत, फिर बैकग्राउंड चेंज हुआ तभी तो हुआ ये। फिर ये श्रीमत है, किसी का भी रोल कैरेक्टर ना देखना, सबका सोल देखना। तो ये श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, अच्छी मत, जो हमें तराजू मिला है ना, किसी का कैरेक्टर का तराजू नहीं है, ये सोल का है। तो ये राजयोग हमको सिखाते हैं। राज अर्थात अपने स्वयं पे राज, स्वयं का स्वयं पर ना, किसी और पर नहीं है यहाँ दुनिया में कि आप ऐसे करो, आप ये खाओ। अब ये क्या होता है, ऐसे खाओ, अमृत वेला उठो, ऐसे करो, शाम को नुमा शाम करो, अमृत वेला करो। तो ये तो क्या है, जब हम पहली क्लास में होते हैं, जब हम नीचे के तलों में होते हैं, अपने आप को मनुष्य शरीर समझते हैं, सूक्ष्म मन अभी जला नहीं है अहंकार, तो जब तक हम ऐसे ही समझ रहे हैं। लेकिन जब हमारी बुद्धि उस मानवीय हदों से पार चली जाएगी और आकाश तत्व से पार चली जाएगी, उसके बाद में टाइम, ये बातें, ये भोग लगाना, ये कुछ भी नहीं है। क्यों, उस बुद्धि के अंदर, सतयुगी बुद्धि के अंदर ये 7 वार भी नहीं है, ये शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, वार, तिथ, ये रात दिन, घड़ी का सुइया, ये भी ख़त्म हो गया। सतयुग में ये भी नहीं है, न कुछ रात का पता है, न दिन का पता है, हो रहा है अपने आप ही, अब कुछ पता नहीं है। क्योंकि सूर्यवंशी हमेशा सूर्य प्रकाश में है, तो हमको कुछ पता ही नहीं होता है रात का, दिन का, किसने क्या कहा, कुछ नहीं। इस बात का सतयुग में ये नहीं होता है। नीचे के तलों में बुद्धि नहीं रहती है, कर्मेंद्र से परे रहती है, तो वहाँ पे गिनती नहीं है, आंकड़े ही नहीं है, 100, 200, 500, ये जरूरत ही नहीं है उस बुद्धि में नोटों की। तो ये निराकार की रात्रि व जयंती कैसे कहेंगे, क्योंकि निराकार तो सोच रहा है, अंधेरा थोड़ी है। रात्रि तो जब मनुष्य होते हैं तो उनके लिए नुमाशाम योग अलग है, अमृत वेला अलग है, दोपहर में भोग अलग है, नाश्ता अलग, खाना अलग, जो भी होगा दिनचर्या, तो वो हो गया शरीर का। तो इसलिए रात है हम, अभी जब तक तीसरी आंख नहीं खुली है तो अभी रात में पड़े हैं। 2 आंखें क्या है, कलयुग की हैं, ये मुंह कलयुग का, ये सारे कान, किसी ने कुछ कहा, प्रभाव हो गया कलयुग का। मैं तो अलग हूँ ना, प्रभाव से परे, अकर्म, करता है। और रोल जब तक करता होता है मनुष्य, तब तक समझता है अमृत वेला ये, और माइंड को इतना भारी कर लेते हैं और ऊपर पहुंच ही नहीं पाते टॉप पर। इसलिए जो हो रहा है शांति रखें। कभी नींद आ रही है तो उसको ड्रामा समझ के रेस्ट करें, अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट दें, और परमात्मा को जब भी उठे, जब भी याद करें, पर अपने शरीर के साथ अत्याचार ना करें। इसी बात का ध्यान दें, क्योंकि ऐसे ज़बरदस्ती परमात्मा हम पे शरीर को दुख दे के कोई राजी नहीं होते हैं। भगवान बड़े दयालु है, करुणामय है, और श्रेष्ठ ऊंचते ऊंच भगवान है। भगवान अर्थात 5 तत्वों से जो बॉडी बनी है ना, भय, फिर गय, फिर वा, वैसे वायु, आ से आकाश, फिर ये नीर, तो भगवान है। तो ये 5 तत्व से बनी बॉडी, फिर उसी से परे जब बुद्धि हो जाती है, मानवीय हदों से पार चली जाती है, उसी बुद्धि में निराकार डायमंड आते हैं, तो उसके अंदर श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो ये बुद्धि हो गई, तो ये हो गई, इसी बुद्धि में डायमंड बैठता है। तो फिर 5 तत्व की बॉडी में ही निराकार का स्टेज आता है। तो उस निराकार से जो ज्ञान मिलता है वो आत्मा में सुना सकती हूँ। बस ये निराकार का पाठ है। तो अब निराकार का पाठ है, वैसे ही आत्मा करेगी। तो तुमको समझ मिली है श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया, कैसे लिया। जैसे ही हमारी बुद्धि परे गई और एक जो डायमंड है, तो तुरंत जो पुराना भस्म हुआ, मुक्त हुआ, और फिर उसके बाद में डायरेक्ट उसी सेकंड जीवन मुक्ति शुरू। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, तो पुराना डिलीट, मतलब पुराना वृत्ति चेंज हुआ। तो शास्त्रों में सत्य को लाखों वर्ष बता दिया गया है। और ये 3000 का जो बात है, क्राइस्ट का 3000 का, इस्लाम के आगे चंद्रवंशी, उनके सूर्यवंशी थे। तो शास्त्रों में चंद्रवंशी अर्थात जिसकी कलाएं थोड़ी कम होती है, त्रेता अर्थात त्रुटि थोड़ी आ जाती है, अर्थात गीता शास्त्र आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुई। तो ये और कौन सी बात आ रही है, तो न कोई धर्म था, न कोई ब्राह्मण देवता क्षत्रिय कोई नहीं थे, धर्म स्थापन करते, लिप्त धर्म, उनकी आयु थोड़ी रहती है। तो रावण राज्य में है ना, तो बाप पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, वो तो अलग है बिल्कुल भी। और आत्मा भी जन्म मरण से अलग है, परमात्मा भी अलग है। जब आत्मा बिल्कुल अलग होगी तो वो भी पुनर्जन्म से, जन्म मरण से न्यारी हो गई है।
और परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, है ना, यहाँ बुद्धि में आते हैं वो, यहाँ पे टॉप पे। किसी के गर्भ से श्री कृष्ण जन्म नहीं लेते हैं, योग बल से लेते हैं। तो यहाँ बुद्धि में ही श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, यहाँ पे टॉप पे डायमंड, उसके बाद में बुद्धि में जो देवताई बुद्धि हो रही है वो श्री कृष्ण की वजह से ही होती है। फिर मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मेरी पालना नहीं होती। सतयुग में बच्चे होते हैं वे गर्भ महल में रहते हैं। जब गर्भ महल माना, जब तक गर्भ महल का अर्थ हुआ जब हम सतयुगी बुद्धि हो गई तो संकल्प से ये बुद्धि है, तो एक को संकल्प आया दूसरे से, तो एक संकल्प में पेट में एकदम डायरेक्ट, पहला संकल्प पेट में, दूसरा संकल्प बड़ा, तीसरा संकल्प हाथ में। तो ऐसे एक संकल्प मिला, दूसरा संकल्प पेट में, तीसरा संकल्प बाहर। तो ऐसे फालतू के संकल्प नहीं होते। इतने दिन तक ये सोचेंगे बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला है, 2 महीने बाकी है, तो 2 महीने तो गिनती के दिन है ना, 3 महीने बाकी है, 3 महीने भी गिनती है आंकड़े की दुनिया, लेकिन वो तो आंकड़े की दुनिया नहीं है। वहाँ पे एक ही संकल्प से दृष्टि आपस में मिली, दूसरे संकल्प गर्भ में, तीसरा संकल्प बाहर, बीच में कोई ऐसा थूट नहीं होता है फालतू की, व्यर्थ का शरीर के बारे में वहाँ नहीं सोचते हैं। तो बाप कहते हैं मेरी पालना नहीं होती। सतयुग में ये गर्भ जेल में आना पड़ता है, रावण के अंदर। रावण यानी अपने आप को शरीर समझते हैं हम, तो गर्भ जेल में आना पड़ता है। और जब हमारी सतो प्रधान बुद्धि हो जाती है तो उसके बाद में ये कर्म भी खत्म हो जाते हैं, आंकड़े भी। फिर ये ऐसा नहीं होता है कि जो सीता थी फिर उसी ने उसको दुख दिया तो वो गीता बन गई, नहीं, सब अपने अपने अलग अलग बातें आ जाती है। फिर न कोई सीता है न कोई गीता है, अब मैं एक टॉप हूँ, साइलेंस हूँ। तो अब ये पिछला रिकॉर्ड जो रजिस्टर है वो पूरा खाली हो जाता है। पाप जेल में होते हैं। पाप कब होते हैं? जब हम लिमिटेड बंधन के, जब तक हमारा ताला नहीं टूटता है, शरीर के भान में है, पुराने सूक्ष्म मन है, तो अभी पाप हो रहे हैं। अपने आप को शरीर समझना, मन समझना, संकल्प बोल, मैंने ये संकल्प किया था, मैंने उसको एक कहा था, ये बात ही हुई थी। तो ये 5 तत्व की दुनिया में जो भी है, जो बीके हैं, ये ऐसा दिख रहा है, वो सेंटर है। तो ये तो धरती की बातें है ना, माउंट आबू है, ये है, तो ये धरती पर हैं। तो अभी हम, इसका मतलब बुद्धि में सतयुग नहीं आया, जब भी तो हम भागते फिर रहे हैं, भगवान को दूर समझ रहे हैं और भगवान भीतर है और उसको समझ रहे हैं। माउंट आबू में मिलेगा, सेंटर पे मिलेगा, कहीं मिलेगा, भाई अंदर है। मंदिर, मंदिर का अर्थात है ये बंद दर है, तो मंदिर कैसे खुलेगा? इसका मंदिर का गेट खुलेगा तभी तो रोशनी होगी ना। तो ये जो शिव, जो हमारे ऊपर शिव और ये नीचे की शक्ति, ये जब टच होगी योग बल से, तो ज्ञान प्लस योग, समझ की आंख खुलेगी। हमारी समझ की आंख है सतयुग। तो बाहर निकलते ही फिर पाप होने लग जाते हैं। जैसे ही हम होती है ना द्वैत जब आ जाता है, तब सतयुग में विष है नहीं, क्योंकि ये विष है यहीं पे है। क्योंकि जैसे ही हमारा माइंड है, माइंड का लेयर उतरेगा, तो पहले ये जैसे जैसे क्या होता है, जैसे योग लगाया, माइंड का ये खुला, उसके बाद में कड़वा कड़वा आएगा, विष निकला, अर्थात सागर जो मंथन है, संगम खत्म हो जाता है। उसके बाद में अंदर का जो संकल्प, सतो रजो तमो, सारे गड़गड़ाहट खत्म हो गई। उसके बाद में माया के बादल हट गई, माया के बादल हटने के बाद में सतयुग आ जाता है बुद्धि में। तो संगम खत्म हुआ, जब भी तो सतयुग आया, तो संगम पहले खत्म होता है, उसी के बाद में 1 सेकंड में ही सतयुग। तो जो भी स्थापना करते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। पुण्यात्मा फिर आधा समय पापात्मा बनते हैं, यानी हमारा मन, जो मन में लेयर आती रहती है, उनको कोई सज़ा नहीं मिल सकती। किसी क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करते हैं, तो ये जो उनको सज़ा नहीं मिलती है, अपन कैरेक्टर को समझने के कारण वो उनका ड्रामा में जो था सज़ा दी जाती है। संगम पर जो कुछ होता है वह गाया जाता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है ना। जब तक बात ये है कि भक्ति मार्ग का अर्थ है कि हम अपने आप को पुराना मन समझ रहे हैं और हम किसी भी भक्ति यानी मूर्ति पूजा करना हम ये समझते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं दीदी आप बताइए, तो ये दीदी इन 2 आँखों से दिख रही है ना, चरम चक्षु से, आप बताओ मैं क्या करूं, ये भी भक्ति है। आप बताओ मैं क्या करूं, कहाँ चलोगे, वहाँ चलोगे, वहाँ बाबा मिलेंगे, बाबा कहीं नहीं मिल रहे हैं, बाबा हमारे ही भीतर है। तो कहीं भी भगवान नहीं, भीतर को टटोलो, अपने भीतर की यात्रा है,
याद की यात्रा जो भीतर की है वही है हमारा सच्चा सच्चा योग बल, जो हमारा भट्टी है अंदर, जो योग की ज्वाला है। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा है डीटी वर्ल्ड सारवंटी इज योर गॉड फादरली, है ना। डीटी वर्ल्ड शिव बाबा आकर तुम बच्चों को जो है त्रिमूर्ति अर्थात जो हमारा ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, तो ये त्रिमूर्ति भी हमको जब भी समझ में आता है कि ये जब हम तीनों से परे हो जाते हैं, त्रि प्लस मूर्ति, तीनों मूर्तियों से परे हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये फिजिकल रोल है। तो फिजिकल रोल से जब हमारी बुद्धि परे हो जाएगी, शरीर की दुनिया, मन बुद्धि संस्कार पुराने सब कुछ, पूरी धरती साफ हो जाएगी। अर्जुन के जैसे ये हमारा युद्ध सतो रजो तमो वैश्य शूद्र योद्धा का चलता है, कभी संकल्प, ये सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये युद्ध खत्म हो गया, फिर उसके बाद में ही हमारा जो है जो सच्ची हमको बादशाही मिलती है, तो मूर्तियों से परे हो जाती है। ये दिन जो दुनिया दिखती है 5 तत्वों में, ये मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ, चलते फिरते सोने की चांदी की ज्वेलरी बाजार, ये क्या है, मूर्तियाँ हैं। अब उनसे परे हैं हमारे जो शिव निराकार, तो ये फिजिकल रोल है ना, उससे परे की बात है त्रिमूर्ति, तीनों मूर्तियाँ हैं। ये शरीर जब तक हैं, हम अभी तक ये तीनों को मूर्तियाँ समझ रहे हैं, तो ये डिनास्टी कैसे स्थापित होगी। और परमपिता परमात्मा पावन बनाने आए हैं, दुनिया मालिक बनाते हैं, तो पूरी पावन दुनिया को मालिक बनाते हैं। जो पूरी दुनिया पावन बन जाती है तो वो मालिक बनाते हैं। यही ज्ञान का सागर पतित पावन है, यही शिव है जो हमें पतित से अर्थात हमारे पुराने आसुरी कैरेक्टर से हमको मुक्त करते हैं। यानी जब तक हम शरीर हैं तब तक हम कैरेक्टर हैं और रोल हैं, ये टाइम से स्पेस से बंधे हुए हैं, अपने लिमिटेड बंधनों से ही। मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं बंधु हूँ, मैं सका हूँ, और देखा जाए तो मैं तो एक डिटैच हूँ ना। तो डिटैच को क्या मतलब है मम्मी पापा, उसका तो मतलब हमारा बुद्धि का स्तर अभी बड़ा नहीं है, तब तक हम ऐसे ही समझते हैं। तो सम्मुख तुम बैठे हो तो बाकी सब बच्चे जानते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। ब्रह्मा यानी जो भी बच्चा है बाबा का, जो श्री कृष्ण है, वो सब ब्रह्मा है, चाहे कितने भी बच्चे हैं। तो 108 है या 9 लाख है, जो भी हैं 9 लाख तक। तो वह मुरली लिखत द्वारा आएगी सत्संगों, अर्थात सत्संगों में ऐसी थोड़ी समझ जाते हैं। आजकल टेप मशीनों में निकाली गई है, इसलिए ये बाबा के कैरेक्टर की बात है, जो टेप मशीनों की उस समय। तो वह कहेंगे फैलाने वाला गुरु सुनाते हैं, बुद्धि में मनुष्य ही रहता है ना। जब तक बुद्धि में मनुष्य है तब तक परमात्मा निराकार टॉप डायमंड कैसे आएंगे। मनुष्य में बुद्धि है तो हमारे शिव बुद्धि में नहीं आ सकते, क्योंकि योग बल इधर लग रहा है, 2 आँखों से इधर लग रहा है, मनुष्य बुद्धि तो इधर है ना, तो शिव कहाँ से आएंगे। मनुष्य अर्थात मन के वश। तो गुड फादर इज नॉलेजफुल पीसफुल, उनमें नॉलेज है पूरी, किस में, बुद्धि के अंदर जो डायमंड है, सतो प्रधान संकल्पों की जो सृष्टि रच रही है, वही हमारे सूक्ष्म सतो प्रधान जो सूक्ष्म जो हमको मन मिला है, उसी से हमारी सृष्टि अंदर ही रच रही है। क्योंकि वो कौन है, जो शांति के दाता है, प्रेम के दाता है, पीसफुल है। तो वो गुण है, वो बच्चों को मिलने चाहिए, अभी मिल रहे हैं, गुणों को धारण कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, अर्थात अनुशासन वाले पूरे देवी देवता के एक ही सोल है, वो एक ही है, 2 नहीं है, एक सोल है, एक 2 तो द्वैत था, वो जल जाता है, फिर एक ही सोल होती है, फिर ऐसे अर्धनारीश्वर वो लक्ष्मी नारायण आधा माइंड। तो ये उसके बाद में एक पत्ते में से 2 निकले ना, एक शोल में जो निराकार है उसमें 2 पत्ते, पहले राधा कृष्ण, फिर जैसे देखते हैं ना राधा कृष्ण 2 पत्तों पे आते हैं, फिर उसके बाद में लक्ष्मी नारायण। तो ऐसे बढ़ती जाती है हमारी यहाँ की सत्युगी बुद्धि। वहाँ पे वजीर नहीं होते हैं, मैंने जो मिनिस्टर हैं वो नहीं होते हैं, क्यों होंगे, क्योंकि फूल है आत्मा, किसी दूसरा कोई दिख ही नहीं रहा वहाँ पे। फिर ये ऐसी वहाँ पे नहीं होता है ये नाटक। योग सिखाते हैं, याद की यात्रा अंदर से होती है, भीतर से। तो याद की यात्रा हमारा जब ये सूक्ष्म मन अहंकार वाली वृत्तियाँ खत्म हो जाएंगी तो हमारा परमात्मा से मिलन होगा, वो हमारी सच्ची याद की यात्रा खत्म हो जाती है, फिर हमारा ज्ञान भी मर्ज हो जाता है।
तो सतयुग में पाप आत्मा नहीं होते, सतयुग की बुद्धि में पापी नहीं घुसते हैं वहाँ पे, यहाँ पे नीचे ही रह जाते हैं। कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, यहाँ पे टच नहीं कर सकते, वो नीचे गिर जाते हैं। तो मतलब कोई कुछ कह रहा है तो ये इंद्रियां है ना, ये इंद्रियां, ये मोना की नहीं है, कान मोना का, उसने कुछ कहा तो प्रभाव नहीं, उसने कुछ कहा तो प्रभाव नहीं। खाने पीने पे भी इतनी आसक्तियाँ नहीं रहती है, क्योंकि बड़ा आनंद यहाँ का है ना। अब ये आनंद तो फीका है इस दुनिया का। वहाँ है पुण्यात्माएँ, तो वह है प्रारब्ध। प्रारब्ध अर्थात जब टॉप निराकार जब हमारी बुद्धि में बैठते हैं, उसके बाद में जो डॉट 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 लाइट बढ़ती जाती है, फिर उसी में से फल पक जाता है, परम धाम का उल्टा झाड़। फिर उसी में से फल जो निकलेगा वो श्री कृष्ण के बड़े हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण को जैसे बताते ना, वासुदेव ले गए तो फिर नदी से पार, फिर नंद जी ने पाला, यशोदा मैया, फिर वो वापस नारायण बनते। तो उसमें थोड़ा टाइम है, गैप है, नारायण की सीट है आगे, साक्षी, न्यारी और प्यारी। तो क्या होता है, जो फिर उसी के बाद में प्रारब्ध मनी, तो वो फल है वो आगे बैठता है, फिर उसी ये पकेगा और झाड़, उसी के बाद में फल वो बैठता है आगे। तो फिर सतयुग में यहीं पे हमने संगम पर ही बीज बोया, मिलते ही आत्मा परमात्मा का मिलन होते ही शक्ति और शिव, अर्थात शक्ति और शिव का गीता से जो मिलन हुआ, उसके बाद में जो प्रारब्ध हुआ, अभी सतयुग है तो अभी हम उसका फल खाएंगे, यही हमारी प्रारब्ध है। तो परंतु अर्थ तो समझते नहीं है। योग अर्थात याद नहीं होते तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। जब तक हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं तो विक्रम विनाश, विक्रम अर्थात शरीर से जो बना हुआ कर्म, जो हमारा सूक्ष्म मन है पुराने, उससे जो बनता है तो वो कर्म। हम अपने आप को शरीर, रोल, कैरेक्टर, इंद्रियां, संकल्प, ये मेरा, ये तेरा, ये ऊंचा नीचा, इस तरह से समझना विकर्म हो रहा है। तो शरीर छोड़ घर चले जाएंगे कहाँ, इस सूक्ष्म मन छोड़कर अपने टॉप साइलेंस में, मूल वतन में चले जाएंगे। स्वीट होम में कहा जाता है, आत्मा कहती है हम शांति धाम के रहवासी हैं, शांति धाम के रहवासी, शांति धाम है टॉप। तो हम वहाँ से नंगे अशरीरी आए हैं और यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है। यह भी एक माया है ना। तो 5 भूत है, ये भी 5 भूत है, काम भूत, क्रोध भूत, नंबर 1 है देह अभिमान है। तो ये सारी बातें देह अभिमान सूक्ष्म मन के अंदर है। तो शांति धाम में पहले जाएंगे स्वीट होम में, उसके बाद ये है हमारा सुख धाम। फिर सुख धाम में जैसे ही मुक्ति हो गई हमारी, शांति धाम वहीं हो जाती है, टॉप डायमंड मिलते ही। फिर जैसे नीचे आते हैं वो हो गया हमारा सुख धाम, जो हमारा सेकंड, जो थोड़े दिनों के बाद जो बन रहा है। तो बाप कहते हैं सतयुग में ये विकार होते नहीं है, सतयुगी बुद्धि में ये विकार होते नहीं है। उनको निर्विकारी, कोई भी विकार नहीं है वहाँ पे बुद्धि में, उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी दुनिया निर्विकारी बनाना ना, विकारी दुनिया निर्विकारी बनाना है ना। तो वो खुद बनेगा तो दूसरों को भी बनाएगा। तो ये तो बाप का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे। जो टॉप हमारा साइलेंस है उसी पे जो बाबा है शिव बिंदु, तो वो टॉप है, वो उसी से सारा ज्ञान आता है यहाँ पे सूक्ष्म वतन में। तो पतित पावन कहा जाता है। समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होता है। ये जो सारी बातें भ्रष्टाचार से पैदा होता है, जो पतित बातें हैं। सत्युगी जो रावण की बातें हैं ना, जो भ्रष्टाचार से, भ्रष्ट यानी अपने आप को शरीर और मन समझना, ये ड्रामा समझना, बिंदी ना लगाना किसी बातों पे, क्योंकि बिंदी तो जब लगे ना जब हम खुद बिंदी हों तब बिंदी लगे। डॉट 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 डॉट, पीछे नहीं जाना और आगे नहीं जाना, वर्तमान में स्थित रहेंगे तभी तो बिंदी लगेगी। तो बाप कहते हैं अब तुमको विशेष से वाइसलेस कहते हैं। तो इस बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। शिव बाबा है तो मैन टॉप है, उसी के सतो प्रधानता की लाइट है। वो उनके उल्टे जार्ड में दिखा, नीचे छोटी छोटी लाइटें हैं। तो ये उनके बच्चे, उनकी शिव नहीं होगा तो फिर अंदर बच्चे, विश्व कैसे बनेगा। पूरा 800 करोड़ जो जनता है उस शिव की ही तो रचना है। शिव रचता, फिर मैं आत्मा जो नीचे बैठी हूँ झाड़ की, वो है रचना जो परमात्मा की 800 करोड़ वाली बन रही है। मृत्यु लोक ही खत्म है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे ही नहीं। इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। कहते बाबा हमको आपसे अवश्य लेंगे, बाप से ही वर्षा लेंगे। वह कसम उठाते हैं झूठा। कौन? जो भक्ति मार्ग में शरीर है वो झूठा कसम उठाते हैं, लेकिन
मुक्ति निराकार परमात्मा से ही होती है, हमारे पुराने सूक्ष्म अहंकार की। दुनिया भर के कोई भी गॉड फादर हैं तो ये ज्ञान देते रहते हैं ना, बुलाते हैं, पूजा कराते हैं। ऑक्यूपेशन को तो जानते नहीं हैं। अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा, बाप, टीचर, सतगुरु। तो बाप ने खुद परिचय दिया है, तुम्हारा बाप हूँ ना। तो मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है किसकी? ब्राह्मणों की ना। तो ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हैं। ब्राह्मण अर्थात सोल, डायमंड। रोल नहीं है ब्राह्मण। कोई भी वाइट कपड़े पहन रहा है, रेड पहन रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। शरीर ही नहीं है और चाहे 5 बैच लगा लो तो वो बैच भी नहीं है, वो तो डायमंड है। बैच तो इसलिए बार बार भगवान को याद करो, है ना, शिव को याद करो इसलिए। और एक बैच लगाना, वाइट कपड़े पहन लेंगे, ये दिखावा कर लेंगे, लेकिन शिव के पास तो बुद्धि पहुंची नहीं। तो हमारे संकल्प, बोल, वचन, फिर उसके ड्रामानुसार वो भी नहीं पाता है। तो ये फिर उसके बाद देवता बनते हैं, क्योंकि गॉड फादर का जो है, क्योंकि डायमंड बुद्धि में आने के बिना हम देवता भी नहीं बनते हैं। डायमंड है हमारा पहला। तो ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हैं। ब्राह्मण अर्थात सोल जब बन जाती है, न्यारी हो जाती है, डिटैच हो जाती है, तो एक क्रम का खाता, तो सतयुग में ही तो बनेंगे देवता। तो सतयुग की बुद्धि आएगी तभी तो देवता ही बुद्धि होगी। तो ये लिमिटेड बंधन टूटेंगे तभी तो श्री कृष्ण यहाँ पे बुद्धि में आएंगे। तो मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। अर्थात शूद्र हम गिर चुके, जैसे कभी छोटी छोटी बातें करते हैं, छोटी छोटी ऐसे मैं ये हूँ, तो अहंकार की बातें करना, ज्वेलरी, जात पात, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष में अंतर समझना, ये कि हम ऐसे हैं, हम पैसे वाले हैं, वो गरीब है, ये है, वो है, मैं इतना हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ। तो ये पढ़ाई भी माया के आंकड़े की तो है। उस निराकार वतन में तो पढ़ाई भी नहीं है, वो भी मासूम है आत्मा, तो एकदम न्यारी है, उसमें ज्ञान ही नहीं है ना। ज्ञान तो जो कुछ है वो शिव बाबा का आ रहा है, आत्मा को क्या पता शिव बाबा का आ रहा है। अब वैसे ही आत्मा बोलती है इस मुख द्वारा। बाकी आत्मा एक मासूम है, उसको पता नहीं है कल आपने मेरे को गाली दी थी, उसको नहीं पता है। तो आत्मा तो बिल्कुल अलग है। तो हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाती है। हमारे जो संस्कारों के जो संकल्प गिर चुके थे, कभी वैश्य का अहंकार, कभी हम ब्राह्मण, अपनी जाति का, पाति का, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, बच्चे में, सब में एक समानता नहीं थी हमारे में। अब शिव बुद्धि में बैठता है तो हम सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। इस दृष्टि से सब लाइट 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 है ना। मैं लाइट हूँ जैसे वो भी लाइट है। तो 21 जन्म, 21 जन्म, ये 21 जन्म भी आंकड़े की दुनिया है जब तक है। ये भी एक लालच है कि मैं 21 जन्म में जाऊँगा, तो लालच बुरी बला है, ये भी तो एक अहंकार है। तो 21 ये क्या है? आंकड़ा। फिर जब हमारी बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे, शून्य में जब हमारी लौट जाएगी अवस्था, वापस ये मन वापस लौट जाएगा अपनी अवस्था पे, तो शून्य शून्य होने के बाद में ही हम इस यहाँ से हमारी अवस्था ऊपर जाएगी। तो 21 जन्म पढ़ेंगे तो देवताओं, तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रजा सब है। बाकी पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। पुरुषार्थ कब करते हैं हम? जो हमारा पुराना मन होता है वो पुरुषार्थ करता है। जब आत्मा सीट पर सेट हो जाती है, डायमंड बुद्धि में आ जाता है और सब कुछ बुद्धि में देवताई बुद्धि आ जाती है, तो अब पुरुषार्थ खत्म। मुक्ति हुई उसी दिन से खत्म, उससे फिर कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। पुरुषार्थ होता है जब हम अपने आप को शरीर, मन, ड्रामा समझ रहे हैं, ड्रामा के चिपके हुए हैं। तो जब तक हम पुरुषार्थ करेंगे, अलग होने के बाद में ऐसे 2 चीज़ें छूट गई, फिर पुरुषार्थ थोड़ी है। जब तक छूटी नहीं है तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर हम इधर नहीं जा रहे हैं। पुरुषार्थ खत्म हो जाता है फिर तो कल्प कल्प चलेगा ये ऐसा। तो निराकार भगवान पढ़ाते हैं हम बच्चों को हमारी बुद्धि के अंदर। तो उसको याद करने से कि विनाश होंगे, बिगर याद किए बिना विक्रम विनाश नहीं हो सकते। देव और मनुष्यों को ये पता नहीं है, अर्थात मन के वश हैं, उनको पता नहीं है। मन के वश हैं, ज्ञान में आने के बाद में भी उनको तो पता नहीं है। क्योंकि ज्ञान किसको कहते हैं? प्रकाश को ना। गुरु, गु का अर्थ है कि अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। जब तक हमको प्रकाश ही नहीं मिला, तब तक गुरु ही नहीं मिला, तब तक हम सत्यगुरु, सत्य, उस शांति धाम, मूल साइलेंस सत्य जो है, तो अपने सत्य से मैच कैसे करेंगे हम? इसलिए जो हमारा सत्य सत्य है परमात्मा। तो ये शास्त्र भी गपोड़े हैं। गपोड़े अर्थात जब तक हैं, जब तक हम अपने आप को रोल और कैरेक्टर समझ रहे हैं, लेकिन जब हम मूल उस बीज में पहुंच जाते हैं तो ये दुनिया
शास्त्र क्या, ये पूरी दुनिया ही हमको एक जैसी, एक ही लाइट लगती है। फिर ये नीचे के तलों में हमारी बुद्धि जाती ही नहीं है। अब क्या क्या है, सब खाली है, पूरी दुनिया ही ऐसा लगता है। कहते हैं ना अर्जुन, 18 अक्षौणी जो सेनाएं जो थी अंदर ख़त्म हो गई, तो ये सेना जो पूरा ड्रामा 18 अक्षौणी सेनाएं लड़ती लड़ती, ये संकल्प सारे लड़ते लड़ते सतो प्रधानता से ये स्टेज आ जाती है, तो फिर वो पूरा युद्ध खत्म हो गया। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तेरे को जो ज्ञान दिया उसको अब तू भूल जा। तो इस तरह से हम अभूल आत्मा हो जाते हैं। वो ज्ञान का जो मोना कैरेक्टर ने पहले जो पढ़ाई की थी उसका यहाँ पे कोई इतना वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो सतयुग के गेट खुलने के बाद में उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो एक अहंकार होता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। वो हमारा अब टॉप पे पहुँचने के बाद में कोई अहंकार ऐसा नहीं है। तो शास्त्र में कोई भी गपुड़े हैं तो 84 जन्म है। 84 जन्म भी आंकड़ों की दुनिया में है। और आत्मा के अब जन्म मरण से आत्मा न्यारी है, एक कर्म का खाता तो एक करता। जब तक हम पुराने मन में हैं तब तक हम करता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, या वो नहीं किया, आपने ऐसे क्यों नहीं किया। तो ये सारी ही हमारी जो अवस्था नहीं बनती है, इसीलिए हम करते हैं। मीठी मीठी सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को, रूहानी बच्चों को की तरफ से नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए पहला सार है, बाप से जो भी पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का चलना है। क्या? काम क्रोध आदि भूतों पर विजय प्राप्त करनी है, विक्रम खत्म करना है। तो इसके अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह तो हमारे पुराने मन में रहते ही हैं। इसलिए पुराना मन जब तक भस्म नहीं होगा, जो पुराने मन के अंदर जो वृत्तियां हैं, वृत्ति चेंज होती है। सतयुगी वृत्ति आ जाती हैं, कलयुगी नष्ट हुई और सतयुगी वृत्ति आ जाती हैं। तो दूसरा पॉइंट है, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद करना है। क्योंकि बैठ के कितना योग करेंगे, 24 घंटे थोड़ी बैठे रहते हैं हम। काम करते जाओ, बुद्धि को शून्य में ले जाओ, काम करते जाओ, बाबा को शून्य अर्थात उस वतन में ब्रह्मलोक में बुद्धि को लेके जाओ। तो अब नाटक पूरा होता है कब? जब हमारी बुद्धि पूरी उस ब्रह्मलोक में चली जाती है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। फिर अंतिम जन्म उसका खत्म हुआ, बुद्धि पवित्र हो जाने के बाद में डिटैच हो गए। डिटैच होते ही जैसे दो मिलते हैं इस दुनिया में व्यक्ति तो बच्चा पैदा करते हैं, ऐसे ही ये शक्ति और शिव जब मिलते हैं तो फिर पवित्रता का विस्फोट और फिर श्री कृष्ण का जन्म। तो ऐसे होता है, बुद्धि के अंदर श्री कृष्ण का जन्म होता है। जैसे ही ये दो पत्ते हो जाते हैं, श्री कृष्ण और राधे, फिर धारा राधा, फिर राधा को उल्टा हुआ धारा, धारा बहने लग जाती है। अमृत के अर्थात डायमंड डायमंड डायमंड। तो वरदान है आज का, सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवादारी भाव। तो जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, कौन से? ये जो भरपूर है, यहाँ पे सारे स्वर्णिम दुनिया है, सारे सुख आनंद उस टॉप पे एक ही रस है जो हमारा दुनिया के सारे रस हैं वहाँ पे, वो है हमारा खजाना। तो भरपूर रहते हैं उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा। मस्तक कौन सा? मस्तक है दिव्य दृष्टि, और उसी के अंदर है पूरे सतो प्रधान संकल्प, वही है खजाना और वही है सूक्ष्म वतन। तो उनका चेहरा भी सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है वह उनके चेहरे से दिखाई देता है, क्योंकि वो अशांत और ऐसे रहते हैं। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उनके चेहरे से वह झलक फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी, है ना। तो स्लोगन है आज का, जो हमारा संकल्प है, सूरत संकल्प अर्थात जब आत्मा अलग हो जाती ना, उसके बाद संकल्प बोल कर्म वो नहीं कर रही है, वो तो अलग है, अपने आप ही हो रहा है ड्रामा अनुसार। ड्रामा ना, बिंदी ड्रामा नाटक हो गया अब। और मनसा वाचा और कर्मणा तीनों भी ड्रामा अनुसार ही हो रहा है। आत्मा अकर्ता अकर्म हो रहा है ना आत्मा का, तो उसके बाद में, पहले तो नहीं हो सकता, उसके बाद में होगा, न्यारा होने के बाद में। स्लोगन है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ, ना। कब समय कब है? जब तक हम पुराने मन में हैं तब तक समय है, और बाद में समय से परे, स्पेस से परे आत्मा रहती है, न्यारी रहती है, उसको कोई समय नहीं होता है।
फिर समय और संकल्प के खजाने को बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। यहाँ पे हम संकल्प तथा सतो प्रधानता के जो स्टेज हम बढ़ाएंगे तो हमारा खाता भी बढ़ता जाएगा। व्यक्ति सारे है महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जब एक दो को मीठा खिलाते हो उसमें मुख थोड़े समय के लिए मीठा हो जाता है, थोड़ा सा समय होता है वो। अब मुख कहाँ आया? मुख तो यहाँ है, मैं आत्मा तो यहाँ हूँ, अलग हूँ। तो अब मुख का यहाँ क्या लेना? मुख मेरा नहीं है। अब ये मुख क्या है? मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ। तो मुख तो मेरा नहीं है, तो किसको खिला रही हूँ? कैरेक्टर को ना। तो ये ओरिजिनल हमारा खाना नहीं है। मुख मीठा खिलाते हो तो उसमें मुख थोड़े समय के लिए मीठा होता है, थोड़ी सी देर के लिए होता है, लेकिन स्वयं ही मीठा। अब स्वीट होम में बुद्धि पहुँचेगी तो वहाँ तो मिठास है। तो मीठा बन जाओ, मधुर सदा के लिए मधुर बोल रहे। जैसा मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हैं, ऐसे मधुर बोल स्वयं को ही। स्वयं कौन है? अब यहाँ पे मैं आत्मा स्वयं, स्वयं को भी खुश करते, दूसरे भी खुश कर देते। इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। और सदा मीठी दृष्टि, ये है ना मेन बात, सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल और मीठे कर्म हो। ये है हमारी संपूर्णता की स्टेज। 16 कला संपूर्ण जो स्टेज है, एक रस कर्मातीत अवस्था साक्षी, जो आत्माभिमानी स्तर, निरंतर सत्युगी बुद्धि। अच्छा, तो ये थी बाबा की मधुर वाणी। इसको बड़े शॉर्ट में सुनाती हूँ ऐसे तो, पर फिर भी टाइम लगता है। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।